167. Consider an octahedral complex Ma2B2CD where A, B, C and D are monodentate ligand. The number of enantiomer pair for the complex is, तो octahedral complex Ma2B2CD है, A, B, C, D जो है monodentate ligand है, तो कॉम्प्लेक्स के लिए नंबर ऑफ एनांशियोमेरिक पेयर कितना होगा? सो 167 का आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज 2. Octahedral complex Ma2B2CD where A, B, C and D are monodentate ligand. तो octahedral complex Ma2B2CD जो है ABCD या monodentate ligand है. The number of enantiomer pair of the complex. तो ये complex का जो number of enantiomer pair है जो है वो क्या है? The enantiomeric pair of compound with exactly same connectivity but opposite three-dimensional shape. तो enantiomeric pair क्या रहता है? कंपाउंड का ऐसे एक जोड़ी जहाँ पे कनेक्टिविटी सेम रहता है लेकिन उनका 3 डायमेंशनल शेप एक दूसरे से अलग रहता है. स्टीरियो आइसोमर, ज्योमेट्रिक आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर. स्टीरियो आइसोमर इज ज्योमेट्रिक आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर. Ma2B2CD show 8 stereoisomer and 2 pairs of enantiomer. Ma2B2CD जो है वो 8 stereoisomer और enantiomer 2 पेयर दिखाता है. Plane of symmetry POS. Structure 1 and 6 are optically active, therefore their mirror image will exist. तो structure 1 और structure 6 जो है optically active रहता है और उनका ये mirror image exist करता है. ज्योमेट्रिक आइसोमर से 6 रहता है. ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो 6 आइसोमर है, उसमें से ये जो है AABB ऑप्टिकली एक्टिव है. फिर यहाँ पे ACDBE ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है. फिर ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है. तो एनांशियोमर पे 2 है, स्टीरियो आइसोमर 8 है. सो आंसर जो है 167 का क्या है? 2. 167 का आंसर है 2. तो Ma2B2C ऑक्टेड्रो कॉम्प्लेक्स ABCD मोनोडेंटल लिगैंड को कंसिडर करेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो एनांशियोमर पेयर जो है वो कितना है? 2. For the ligand to metal charge transfer, ligand metal charge transfer transition in the oxoanion given below, the wavelength of the transition are in the orders. तो ligand to metal charge transfer LMCT transition जो ऑक्सोएनायन में है, इसमें ट्रांजिशन का जो वेवलेंथ है वो ऑर्डर क्या है उसका? वेनाडियम टेट्रोक्साइड 3- छोटा रहता है, क्रोमियम टेट्रोक्साइड 2- से छोटा रहता है, मैंगनीज टेट्रोक्साइड से, और टंगस्टन टेट्रोक्साइड 2- छोटा रहता है, मोलिब्डेनम टेट्रोक्साइड 2- से छोटा रहता है, क्रोमियम टेट्रोक्साइड 2- से. सेकेंड वेनाडियम टेट्रोक्साइड 3- छोटा रहता है, क्रोमियम टेट्रोक्साइड 2- से छोटा रहता है, मैंगनीज टेट्रोक्साइड -से. टंगस्टन टेट्रोक्साइड 2- बड़ा रहता है, मोलिब्डेनम टेट्रोक्साइड 2- से बड़ा रहता है, क्रोमियम टेट्रोक्साइड 2- से. तो वेनाडियम टेट्रोक्साइड 3- कम रहता है, क्रोमियम टेट्रोक्साइड 2- से कम रहता है, मैंगनीज टेट्रोक्साइड -, से, और टंगस्टन टेट्रोक्साइड 2- कम रहता है, मोलिब्डेनम टेट्रोक्साइड 2- से, और कम रहता है, क्रोमियम टेट्रोक्साइड 2- से. फोर्थ वेनेडियम टेट्रोक्साइड 3- कम रहता है, क्रोमियम टेट्रोक्साइड 2- से कम रहता है, मैंगनीज टेट्रोक्साइड -, से, और टंगस्टन टेट्रोक्साइड 2- कम रहता है, मोलिब्डेनम टेट्रोक्साइड 2- से कम रहता है, क्रोमियम टेट्रोक्साइड 2- से.
168 का आंसर क्या है? 168 का आंसर है 168 का आंसर है 1. Correct answer is 1. The absorption band known as charge transfer band can be very intense. तो absorption band जो है, charge transfer band जो है वो काफ़ी intense होता है. It is responsible for the vivid color of some of the halogen in donor solvent. तो जो halogen की वजह से जो बहुत सारे कलर जो आते हैं वो चार्ज ट्रांसफर बैंड की वजह से होता है, क्योंकि हैलोजन डोनर सॉल्वेंट का काम करता है. द पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइटेड नॉट ओनली फ्रॉम द T2G level to the EG level but also from the sigma orbital originating from the ligand to the EG. तो यहाँ पर हैलोजन डोनर सॉल्वेंट है और उसका अलग अलग कलर की वजह से इंटेंस कलर आता है चार्ज ट्रांसफर बैंड की वजह से. तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है सिर्फ T2G में नहीं, EG लेवल में भी. तो ऑर्बिटल ओरिजिनेट करता है लिगैंड से लेकर EG तक. द लेटर एक्साइटेशन रिजल्ट इन अ चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन. तो बाद में जो एक्साइटेशन होता है तो वो किसकी वजह से होता है? चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन की वजह से. चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन की वजह से एक्साइटेशन होता है. जनरल ट्रेंड ligand metal charge transfer. सो पहला, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, लैम्डा मैक इंक्रीजेस. ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, वेवलेंथ मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है. फिर सेकेंड, डाउन द ग्रुप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, लैम्डा मैक डिक्रीजेस. ग्रुप के नीचे जाएंगे तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है तो अब्जॉर्प्शन एट मैक्सिमम लैम्डा जो है वो वेवलेंथ कम हो जाता है. सो करेक्ट आंसर है 1. तो चार्ज ट्रांसफर बैंड की वजह से हैलोजन जैसा डोनर सॉल्वेंट जो है कलर दिखाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है T2G लेवल से लेकर EG तक. क्यों? चार्ज ट्रांसफर बैंड की वजह से. और इसका रीज़न ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तभी बढ़ेगा जो लैम्डा मैक्सिमम बढ़ेगा, और जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाएंगे तो क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो लैम्डा मैक्स कम हो जाएगा. सो करेक्ट आंसर इज 168 का 1. So vanadium tetroxide 2 minus smaller than chromium tetroxide 2 minus smaller than manganese tetroxide 4 minus, and tungsten tetroxide 2 minus smaller than molybdenum tetroxide 2 minus smaller than chromium tetroxide 2 minus. ये है आंसर. तो लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन जो ऑक्सो एनायन में होता है वो ट्रांजिशन की वेवलेंथ की वजह से होता है. The absorption spectrum chromium hexammonia 3+ in a water show two bands around 475 and 365 nanometer. The ground terms and the spin allowed transition respectively are क्रोमियम हेक्साअमोनिया 3+. ये कॉम्प्लेक्स है. इसका अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो वाटर में 2 बैंड दिखाता है. कौन सा 2 बैंड? 475 नैनोमीटर और 365 नैनोमीटर. तो ग्राउंड टर्म क्या है और इसका स्पिन अलाउड कंडीशंस क्या है? तो 169 का आंसर क्या है? वन 169 का करेक्ट आंसर है 2.
AR hexa-ammonia 3 plus 3 ground term is chromium plus 3 क्या है आंसर D3 plus 2 plus 1 0 minus 1 minus 2 तो 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 कितने एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेट के जैसा काम करता है तो एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक वैल्यू क्या होगा 1/2 3 इलेक्ट्रॉन है तो मल्टीप्लाई करेंगे 30 है तो 3/2 हो जाएगा। L क्या हो जाएगा 3 क्यों क्योंकि +2 1 +1 0 तो कितना हो जाएगा 3 भाई L अगर 3 है तो क्या होगा F तो क्या हो जाएगा 2 4F हो जाएगा तो 2S + 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से तो कैंसिल हो जाएगा +1 तो 4 हो जाए तो 4F हो जाएगा। तो D3 के केस में ऑर्गल डायग्राम क्या होगा अगर उसका 3F होगा तो So F D2 D7 T1G T2G T1G A2G P A2G T2G T1G T1G P that is D3 D8 same symmetry of TG F and TGP non-cross over तो TGF और TGP का सेम सिमेट्री होगा नॉन क्रॉस ओवर होगा तो करेक्ट आंसर है 169 का 2। फोर F 482G gives 482G and 482G gives 4T1GF. For trigonal bipyramidal coordination complex metal pentaligand, the correct point group symmetry and a relative order of the energy of the 3D orbital and crystal respectively are the trigonal bipyramidal coordination complex का करेक्ट पॉइंट ग्रुप सिमेट्री क्या है जब एनर्जी का रिलेटिव ऑर्डर जो है 3D ऑर्बिटल का क्रिस्टल फील्ड क्या होगा तो आंसर क्या है आंसर इज फोर्थ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मेटल पेंटालिगन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री जो है इसका ट्रायगोनल बाइपिरामिडल रहेगा द करेक्ट पॉइंट ग्रुप सिमेट्री एंड रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द 3D ऑर्बिटल इज तो पॉइंट ग्रुप सिमेट्री जो है उसका 3D ऑर्बिटल में एनर्जी का रिलेटिव ऑर्डर क्या होगा द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। MA 1 2 3 4 5 D3H crystal face splitting trigonal bipyramidal dxz equal to dyz d square y square equal to dxy dz square करेक्ट आंसर 170 का फोर्थ।
to d3h dash minus is dz2 greater than dx to y2 dxy greater than dxz dyz. Correct answer is fourth 170 का.